इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रमुख समाज सेवी शफी देलवी। इनसे बात करेंगे कि भारत पाक के बीच जो जंग चल रही है उसे ही कैसे दे रहे हैं। इसी बीच में जो सीज फायर हुआ है, युद्धबंदी का जो ऐलान हुआ था, उसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी जुर्रत करते हुए बमबारी की और चीज़ें आगे बढ़ाई और हालात फिर से बिगड़ गए। इन सारी चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? देखो भाई, हम हैं भारत के आम नागरिक, भारत के शहरी हैं, और जब भारत में कोई आफत, कोई आपदा, कोई परेशानी आती है तो हम सबको तकलीफ होती है। अब ये दो मुल्कों का मामला है, इसमें दूसरे मुल्क के साथ नरमी बरतना क्या मतलब है? हम भारत के शहरी पूछना चाहते हैं सरकार से, युद्धबंदी का क्या मतलब है? जब एक आदमी जुल्म कर रहा है, एक सरकार, एक हुकूमत जुल्म कर रही है, एक देश जुल्म कर रहा है, तो उस पर युद्धबंदी का मतलब है? कौन सा कंप्रोमाइज, किस बात पर कंप्रोमाइज हुआ है? युद्धबंदी का ऐलान क्यों किया गया? सीज फायर क्यों ऐलान किया गया? क्या चीज़ ऐसे सामने आई जिसकी वजह से सीज फायर का ऐलान किया गया? क्या समझे इसको हम? अरे भाई, हम लोग इस देश में हैं, इस देश में हम रहते हैं, ये हमारा देश है, इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं हम। अरे अगर तुम्हारे बस का नहीं है कुछ करना तो हमें बताओ ना। इस देश में गोरखा ब्रिगेड भी है, इस देश में सिख ब्रिगेड भी है, इस देश में जाट ब्रिगेड भी है, इस देश में मुस्लिम ब्रिगेड क्यों नहीं बना रहे? आप ब्रिगेड बनाइए, इसके पाकिस्तान में कोई भी हो, हम मुकाबला करेंगे, हम बता देंगे हम कितने बड़े जीदार हैं। हमारी बनाओ ना। हम कहते हैं सीज फायर को नौबत ही नहीं है, कोई सामने आ जाए मुकाबले पे, बड़े से बड़े मुकाबले पे सामने आ जाए, हमारे को बिगाड़ के दिखा दे। हम लोग तो उसमें चलते ही नहीं। और इसके बाद जंग हो रही है, इस जंग को आप देश में, देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कीजिए, देश की रक्षा के लिए, बाहर के देशों से अपने देश को बचाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। क्या इस देश में जो अंदर से जो मामला चल रहा है उसको रोकने की कोशिश की गई है? आज देश में जगह जगह लोगों को मारा जा रहा है, नफरत का बीज बोया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, समाज में नफरत पैदा की जा रही है, नाम पूछ के देख देख के उनको साथ मारपीट हो रही है, उनको मारा जा रहा है। क्या कर रहे हैं इसमें बैठे हुए? क्या हो रहा है ये? अरे ये अपने अंदर से मजबूत करो, हम बाहर से लड़ेंगे, पाकिस्तान से लड़ो, चाइना से लड़ो, अमेरिका से लड़ो, कोई भी सामने आ जाए हमारे देश के मुकाबले, हम देखें कौन आ जाएगा सामने। लेकिन देश को अंदर से मजबूत करो। देश को अंदर से कमजोर कर रहे हो, बाहर से लड़ाई कैसे लड़ोगे जब देश कमजोर हो जाएगा अंदर से? अरे अंदर से देश को मजबूत करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा पैदा करो, अंदर सबको मजबूत करो, और बाहर को भी देखो कौन सामने आता है हमारे, कोई मुकाबला नहीं कर सकता हमारा। शफी साहब, एक जमाने से कश्मीर का मुद्दा चल रहा है और जब जब इसको लेके बात होती है, जब जब माहौल बिगड़ता है, जब जब चीजें दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है। इस बार अमेरिका ने फिर दोबारा से कोशिश करी है, लेकिन सवाल ये है कि जब शिमला समझौता, ये सारी चीजें हैं, तब आखिर ये क्यों मध्यस्थता, क्यों इसका जो है इंटरफेरेंस हो रहा है? मेरी बात तो एक समझ में ये नहीं आ रही। आज से 8-10 दिन पहले इसी ट्रंप ने एक बयान दिया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों का जाती मामला ये ऐसा है, और ये दोनों हमारे साथी, हम दोनों के साथी हैं, और ये जो है ये अभी कुछ चल रहा है, ये आपस में दोनों में समझौता हो जाएगा। जंग शुरू से पहले क्या दिया था, चीख पाक चल रही है, सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब है इस बात का? अमेरिका की दिलचस्पी क्यों है इस मामले में? अमेरिका के बाप का हिंदुस्तान है, अमेरिका के बाप का पाकिस्तान है, अमेरिका के बाप का कश्मीर है क्या? अमेरिका के मध्यस्थता क्या मतलब? किसी मुल्क का क्या मकसद है? हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हम देश चाहेंगे इसकी हिफाजत करेंगे। किसी और बोलने क्या मतलब है? वो मध्यस्थता जबरदस्ती करना चाहता है, बीच में जबरदस्ती घुसना चाहता है, अपनी मशवरा दे रहा है, अपनी सलाह दे रहा है। हमने मांगिएगा? हमने क्या अमेरिका सलाह मांगी है? हमने कहा कि तुम बिचौलिया बन, हमारा मीडिएटर बन इस मामले में। हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। हम भारत के लोग अपने आप अपनी जंग लड़ना जानते हैं और लड़के दिखाएंगे, कोई भी सामने आ जाए मुकाबले पे। आज इसी मामले को लेकर प्रधानमंत्री भी रात को बोलने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस बात को लेकर परेशान है। प्रेशर है चारों तरफ से कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं और चीजें सुधरने के बजाय बिगड़ती चली जा रही हैं। और पुलवामा का जो मामला है, पहलगाम का जो मामला है, वो वहीं का वहीं है, उसमें भी कोई अभी तक रिजल्ट नहीं निकल के आया। कह रहा हूं ना, फिर मध्यस्थता किस बात की? जब कोई मामला सुलझा ही नहीं, कोई बात ठीक हुई नहीं, तो मध्यस्थता किस बात की? किसी बाहर वाले की जिससे मुकाबला करने के लिए घर को मजबूत करना पड़ेगा? नहीं, अपने घर को मजबूत तो कर लो, ये तो खत्म करा दो। क्या क्या चीज में रोज पैदा कर रहे हो? रोजाना देश में नई नई चीजें पैदा हो रही हैं, नए नए इशू खड़े कर रहे हो रोजाना। फिर को नया इशू हो जाएगा, फिर को नया इशू हो जाएगा। पूरे देश की जनता को बेवकूफ बना रखा है यार, है? चाहे जब जंग कर लो, चाहे जब सीज फायर कर लो। क्यों कर लो सीज फायर? हम तो कहते हैं पाकिस्तान पर कब्जा करो, हमारे देश का हिस्सा था वो, हमारा देश है वो। क्या मतलब इस बात का? सीज फायर इसका उसका अंग्रेज बांट के गए थे, अंग्रेज ने ड्रामा करा था, अंग्रेजी इशू खोला करके थे कश्मीर का भी।
क्या मतलब इस बात का? बगा कश्मीर अलग है तो होगा, हमें क्या राय देना? इसको इशू बना के रखना, इशू बना के दिखाना और इसको चलाना ताकि नफरत का माहौल बनता रहे, बस इशू बना रहा है, बस कोई ना कोई इशू आना चाहिए। हमारे यहाँ सफिया कुरैशी है, सूफिया कुरैशी ने क्या काम कर दिखाया? कमांडर है, जनरल है, और न कितनी हमारे ऐसी हैं हमारी माएँ बहनें जो हर जंग में सामने दिखाई देंगी खड़ी हुई। हमारे तमाम लोग हम जंग में दिखाई देंगे खड़े हुए। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, हम अपने देश की रक्षा के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन पहले देश को अंदर से मजबूत करो। इस देश में एक तो प्यार पैदा करो, जब आपका देश मजबूत होगा जब हम सब जीत पाएंगे। वरना इस सीज फायर क्या होता है? हमें किसी सीज फायर नहीं करना, हमें जंग करनी आया, कौन मुकाबले पर आ रहा है हमारे। लेकिन शफी साहब, जंगों से कभी भी जो भला नहीं होता देशों का, तो आपको नहीं लगता कि जंग का हल कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलना चाहिए? बीच का रास्ता तो कोई निकलेगा जब आप जाके ताकत दिखाओगे, अपनी सामने खड़ोगे। किसी बाहर वाले क्या मतलब बीच में बिचौलिया बनने का? कोई मीडिएटर क्यों बनेगा बीच में? क्यों बनेगा? सही। क्यों ला किसी को बीच में? क्या मतलब है इस बात का? जवाब दो उसको, मुंह तोड़ जवाब दो। कोई भी दुश्मन आया सामने, सवाल देश का है ये, इसको मजहब से जोड़ दोगे? कभी हिंदू मुस्लिम जोड़ दोगे? वो उसको ये हो रहा है, 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 क्या मजाक है ये? हम हिंदुस्तानी हैं, पहले हिंदुस्तानी हम भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत के जान भी दे देंगे। हम क्या डरने वाले किसी से? लेकिन तुम मजाक क्यों बना रहे हो भाई? अब सियासत, जंग के नाम पे सियासत हो रही है। कभी शीशा हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, कभी वैसा हो रहा है, उसको ये हो रहा है, उसको ये हो रहा है। क्या है ये? क्या मतलब इस बात का? करोड़ों रुपया हम फौजी पर खर्च करते हैं, हम सेना पर खर्च करते हैं, इसलिए थोड़ी करते हैं हम बैठ के शीशा करते रहे, खुशावत करते रहे किसी की। हम चाहते हैं हमारे देश को पहले मजबूत करो, देश मजबूत होगा, अंदर से मजबूत करो देश को, बाहर से अपना मजबूत हो जाएगा। समझे जी? मुंतशिर है शिराजा अरबाब वफा। मोदी जी आज शाम को बोलोगे, मैं आपको मुखातिब करके कह रहा हूँ, मुंतशिर है या शिराजा अरबाब वफा, देख ली तेरी अंजुमन आराई भी। क्या सजाया है, वाह भाई वाह। नफरत की खबरें आ रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं है किसी के खिलाफ। किसी को नाम पूछे मारो, किसी को नकाब देख के मारो, किसी हिजाब देख के मारो, किसी को कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ कितने खिलाफ कार्रवाई हुई है आज तक? इस तरह का गांव देहातों में, गलियों में, सड़कों पर, ट्रेनों में, बसों में लोगों को मारने वाले लोगों के खिलाफ किसी का कार्रवाई हुई है आज तक? बताओ किस तरह एक्शन लिया आपने?